प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो सबसे पहले तो उनके लिए बात करूंगी जो वाकई हिंदी विषय से हैं और हिंदी विषय से नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें ही बताना चाहूँगी जो आपके अभी कोई भी पेपर हो, आपका आगामी पेपर हो, नेट का हो, जेआरएफ का हो, सेट का हो, अभी कोई भी पेपर हो, यूपी पीजीटी हो, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है कि हर दिन आपको प्रश्नोत्तरी लगाना है। आप कहेंगे मैम कॉन्सेप्ट तो तैयार नहीं है तो कैसे प्रश्नोत्तरी लगाएं? तब भी आपको प्रश्नोत्तरी लगाना है। प्रश्नोत्तरी आपको इसलिए लगाना है, उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पूर्व ज्ञान कितना अच्छा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप अभी-अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आपने एमए किया है, बीए किया है, नहीं, यूजी, पीजी में आप लगभग अपने विषय को आपने परिपूर्ण किया हुआ है। आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत जो कुछ भी पढ़ा है आपने। तो अब जब प्रश्नोत्तरी लगाएँगे, तो चीज़ें आपकी रिवाइज़ होंगी, रिकॉल होंगी और ये पता रहेगा कि कितना आपकी जो समझ है वो सही उत्तर को चयन करने में कितना समय ले रही है और साथ में आप कितने प्रश्न ऐसे हैं जिनका आप सही उत्तर कर पा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि जैसे कि ये यूथ कंपटीशन है ना, तो उसमें उत्तर सामने रखा रहता है, तो उस तरह का ना करें। ठीक है? इस तरह के आप पीडीएफ को पढ़ें जिसमें प्रश्न हो, ऑप्शन हो, सामने उत्तर ना हो। ठीक है? उत्तर या तो बहुत पीछे टाइप हो, लास्ट में टाइप हो या फिर उत्तर कहीं और ही टाइप हो, जस्ट वहाँ पे ना हो, क्योंकि अब आँखें तो ऐसा नहीं कि बंद करके पढ़ेंगे, निगाहें पड़ ही जाती हैं। ठीक है? ये बात का ध्यान रखना। तो आप आज आप नोट डाउन करो कि हर दिन आपको प्रश्नोत्तरी सॉल्व करना ही करना है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका। फिर दूसरा आप काम आपको क्या करना है कि आपको खुद पे डिपेंड रहना है। क्यों? आपको मान लो कुछ मिल गया, कहीं से टॉपिक मिल गया, आपको पूरा मटेरियल मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन तब भी आप डिपेंड रहते हैं किसी और पर ही। आपको सेल्फ डिपेंड बन जाना है कि पेपर देने जाऊँगी तो इतनी तैयारी रहेगी कि प्रश्न सामने आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएँगे। ठीक है? प्रश्न सामने यदि आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ, इतनी तो तैयारी रहनी चाहिए। फिर क्या रहना चाहिए? पहले आपने प्रश्न को देख लिया कि प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हो। दूसरा आपने ये देखा कि आप अपना रिवीजन, अपना स्वाध्याय अच्छे से कर रहे हो। कितना भी देखो स्टडी मटेरियल मिल जाएगा या उसका आप अध्ययन नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह ही जाएगी। तो अच्छे से तैयार करके रखें कि प्रश्न सामने आए और उसका तुरंत जवाब सामने आपके आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रश्न प्रश्न आ गया सामने स्क्रीन पे, अब आपको विचार करना पड़ रहा है कि उत्तर कौन-सा लगाएँ और आपने पढ़ा भी है, अब पढ़ा हुआ भी गलत हो रहा है। ठीक है? अभी लखनऊ एंट्रेंस देने जितने लोग गए थे तो काफ़ी लोग के साथ ऐसा हुआ है कि हिंदी पढ़े थे और जबकि राइट आंसर उनके मन में आ भी रहा था कि इसका नहीं, ये नहीं, ए होगा, मतलब ए नहीं, बी होगा, बी नहीं, सी होगा करके, लेकिन तब भी वो गलत लगा के आए हैं। ठीक है? काफ़ी लोगों से बात मेरी जब हुई तो वो ऐसा बता रहे थे कि मैम ऐसा-ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाए हैं। और तीसरा काम का क्या करना है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये तीसरे काम को आपने कर लिया तो आप जीवन में सफल हो जाएँगे, कभी भी आप भाग्य के भरोसे नहीं बैठेंगे और कभी भी अपने भाग्य को आप कोसेंगे नहीं कि आपसे नहीं बनता, या आपके भाग्य में नहीं था। आपको लगेगा, यकीन हो जाएगा कि किस्मत सब कुछ नहीं होती, मेहनत बहुत कुछ होती है। ठीक है? जो आपकी किस्मत में भी नहीं था है ना, वो अपनी मेहनत के बलबूते पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वो तीसरा वाला जो है, वो है एक ऐसा टाइम टेबल सेट करें कि उस टाइम टेबल को आप फॉलो कर पाएँ। ठीक है? और टाइम टेबल आप ज़रूर बनाएँ, जितने भी टाइम का आप बना पाएँ, जितने भी मिनट का आप बना पाएँ, ज़रूर बनाएँ। मैं तो यही कहूँगी फ्रेंड्स, हर किसी का एक स्टडी प्लान होना चाहिए। एक स्टडी टाइम टेबल ज़रूर बना के रखें, वो बहुत काम आएगा आगे चल कर के। क्योंकि आप खुद भी परख पाएँगे कि कितना समय आप दे पा रहे हैं अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, मान लो आपने 5 घंटे का टाइम टेबल बनाया, क्या देखो आप 5 घंटे फ़ोकस कर पाते हैं स्टडी में कि नहीं कर पाते हैं? जितना भी कर पाएँ ज़रूर करने का प्रयास करें। और लास्ट में यही कहूँगी कि कोई भी एग्ज़ाम देखो बहुत कठिन नहीं होता है। कठिन ये है कि हम समय नहीं दे पा रहे हैं। या तो कठिन है कि हम समय नहीं दे पा रहे हैं, या तो ये भी हमारे लिए कठिन है कि हम हर दिन प्रश्नोत्तरी को 2-2 3-3 घंटे लेके बैठ नहीं पा रहे हैं। ठीक है? तो यदि जीतना है तो कुछ तैयारी अलग ढंग से करनी होगी, कुछ अलग सोचना होगा। और कहते हैं ना कि हर असंभव कार्य भी तब संभव हो जाता है जब आप प्रतिदिन उसी काम को करने लगेंगे।
जैसे कि आप खाना बनाना शुरू से आपको नहीं आता था, अभी आपने उसको करना स्टार्ट कर दिया तो वो चीज़ आपके लिए इतनी संभव हो गई कि आप हंसते खेलते दौड़ते उछलते कूदते आपका खाना बन जाता है। यानी कि वही वही पढ़ाई भी है, जब आप बढ़िया से हर दिन उसको उसके लिए टाइम देने लगेंगे तो आपको कठिन नहीं लगेगा, वो आपके लिए आसान हो जाएगा और आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर लिखना कि क्या आपने पीएचडी एंट्रेंस दिया है लखनऊ का। जितने लोग दिए हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना ऐसे मतलब लिख देना, मैं समझ जाऊँगी कि आप थे वहाँ पे। और काफ़ी मित्र मुझे वहाँ मिले थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे। मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मोबाइल में कैंपस के अंदर नहीं ले जा पाई थी, अब वो बाहर ही रखा था तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, कुछ कर पाई हूँ। तो मैं शॉर्ट के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो और जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुँच जाए।